नमस्कार। हमारे इस खास कार्यक्रम सदैव अटल में आपका स्वागत है। मैं हूं तेजेंद्र सिंह। आज भारत रत्न और देश के पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की तीसरी पुण्यतिथि है। इस मौके पर अटल जी के स्मारक सदैव अटल पर एक प्रार्थना सभा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत देश के कई बड़े नेता शामिल होंगे। अपने इस कार्यक्रम में हम याद करेंगे अटल जी को और जानेंगे उनके व्यक्तित्व के बारे में, और साथ ही आपको ले चलेंगे सदैव अटल पर प्रार्थना सभा में भी। तो आइए शुरू करते हैं अपने इस कार्यक्रम को। आज देश के पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी की तीसरी पुण्यतिथि है। साल 2018 में एक लंबी बीमारी से जूझने के बाद अटल जी ने दिल्ली के एम्स अस्पताल में अपनी आखिरी सांस ली थी। 93 वर्ष की उम्र में उनका निधन हुआ था। अटल बिहारी वाजपेयी ने प्रधानमंत्री के रूप में 3 बार देश का नेतृत्व किया। वो पहली बार साल 1996 में 16 मई से 1 जून तक, फिर 19 मार्च 1998 से 26 अप्रैल 1999 तक, और फिर 13 अक्टूबर 1999 से 22 मई 2004 तक देश के प्रधानमंत्री रहे। आज से करीब 2500 साल पहले प्रसिद्ध यूनानी चिंतक प्लेटो ने दार्शनिक राजा की कल्पना की थी, जो भूमि पर नहीं बल्कि प्रजा के दिलों पर राज करे। मैं अटल बिहारी वाजपेयी ईश्वर की शपथ लेता हूं। इस अटल यात्रा की शुरुआत 25 दिसंबर 1924 को ग्वालियर में पंडित कृष्ण बिहारी वाजपेयी के घर से हुई। पुत्र होने की खुशी में कृष्ण बिहारी के घर में बधाइयां गाई जा रही थी। अटल जी के पिता एक अध्यापक होने के साथ साथ ग्वालियर रियासत के नामी कवि भी थे। अटल जी ने स्नातक की शिक्षा ग्वालियर के विक्टोरिया कॉलेज से की, जो आज लक्ष्मीबाई कॉलेज कहलाता है। यहां पढ़ाई के दौरान ही उनकी भाषण कला को धार मिली। प्रयाग में या कहीं गई थी तो गाड़ी हो गई लेट, तो वो डिबेट में भाग नहीं ले सकते थे। तो वहाँ ये कहा गया कि ये तो विक्टोरिया कॉलेज ग्वालियर के अटल हैं और ये तो विख्यात व्यक्ति है, इसको तो सुना जाए। उनके टाइम ख़त्म हो चुका है और डिबेट ही ख़त्म हो गई है, तो बोले इनको सुना जाए। एंड ही गॉट प्राइज फॉर इट। कॉलेज जीवन से ही अटल जी राजनीतिक गतिविधियों में रुचि लेने लगे और कॉलेज छात्र संघ के सचिव और उपाध्यक्ष बने। विक्टोरिया कॉलेज में अटल जी जब पढ़ते थे और चुनाव लड़ते थे तो उनके खिलाफ कोई खड़ा नहीं हो सकता। गुलामी के उस दौर में देशभक्ति की भावना से भरे अटल जी का झुकाव राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ओर हुआ और वो संघ के स्वयं सेवक बन गए। यही वो दौर था जब युवा अटल ने अपने दिल की भावनाओं को कविताओं के जरिए कागज पर उकेरना शुरू किया। ग्वालियर से बीए पास करने के बाद अटल जी कानपुर आ गए और यहाँ के डीएवी कॉलेज से राजनीति शास्त्र में एमए किया, फिर एलएलबी में दाखिला लिया। अटल जी वकालत की पढ़ाई बीच में ही छोड़कर पूरी निष्ठा से संघ के साथ जुड़ गए। 50 के दशक की शुरुआत में पंडित दीनदयाल उपाध्याय लखनऊ से राष्ट्र धर्म नाम का अखबार निकाल रहे थे। दीनदयाल जी ने युवा अटल को लखनऊ बुलवाया, उनको राष्ट्र धर्म की कमान सौंप दी। 21 अक्टूबर 1951 को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की अध्यक्षता में भारतीय जनसंघ की स्थापना हुई। अटल जी जनसंघ के संस्थापक सदस्य बने और डॉक्टर मुखर्जी के निजी सचिव के रूप में पार्टी का कामकाज देखने लगे। इस दौर में कश्मीर का मामला काफी गंभीर था। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जब जनसंघ के अध्यक्ष बने तो उनके साथ वे जम्मू कश्मीर के संघर्ष में जुड़े। जम्मू कश्मीर में परमिट राज था, प्रवेश करने के लिए परमिट की आवश्यकता होती थी। 2 झंडे, 2 संविधान
और सामान्य भारतीय वहाँ प्रवेश करने में बड़े कठिनाई महसूस करते थे, उस संघर्ष में अटल जी ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कश्मीर की वेदी पर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान ने अटल जी को बुरी तरह झकझोर कर रख दिया, लेकिन राष्ट्र निर्माण की दिशा में आगे आने को व्याकुल अटल जी राजनीति की रपटीली राह पर चल पड़े। इसी बीच 1957 में दूसरा आम चुनाव आ गया। इस चुनाव में भारतीय जनसंघ को 4 सीटें मिली और अटल जी पहली बार बलरामपुर सीट से जीतकर लोकसभा पहुंचे। जब वो संसद में बोलने खड़े होते तो मानो समूचा संसद ही उनकी वाणी की प्रवाह में बहने लगता। डॉक्टर मुखर्जी के बाद पंडित दीनदयाल उपाध्याय की मौत ने जनसंघ को गहरा झटका दिया। महज 43 साल के युवा अटल के कंधों पर भारतीय जनसंघ के नेतृत्व की बड़ी जिम्मेदारी आ गई। लेकिन काल के कपाल पर लिखने और मिटाने का संकल्प लेकर चलने वाले अटल जी अपने राष्ट्र निर्माण के उद्देश्य में जुटे रहे। दुनिया का इतिहास पूछता रोम कहाँ यूनान कहाँ है, घर घर में शुभ अग्नि जलाता वह उन्नत ईरान कहाँ है। दीप बुझे पश्चिमी गगन के व्याप्त हुआ बरबर अंधियारा, किंतु चीर कर तमकी छाती चमका हिंदुस्तान हमारा। तो अटल जी की तीसरी पुण्यतिथि पर हम उन्हें याद कर रहे हैं और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हितेश शंकर जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है हितेश जी आपका। हितेश जी, आज हम अटल जी को याद कर रहे हैं और कह सकते हैं कि कहाँ से शुरू करें, क्योंकि उनके व्यक्तित्व की जब बात करते हैं, आज़ादी की लड़ाई हो, एक कवि के रूप में, एक अच्छे वक्ता के रूप में, एक ऐसे राजनेता के रूप में जिसे हर कोई पसंद करता था, शीर्ष पर पहुँचना, एक बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे अटल जी। जी निश्चित, ये तो पहलू आपने बताया ही, परंतु इसके साथ ही एक और पक्ष है पत्रकार अटल जी, जी बिल्कुल। का, संवादकर्ता अटल जी का। पांचजन्य के पहले संपादक थे अटल जी और पांचजन्य परिवार को तो उनका विशेष प्रेम मिला है। जी 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 हितेश जी, हम आपको सुन पा रहे हैं। जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी हितेश जी। जी, और मैं कहूं कि जिस समय वर्ष 2000 की जब बात है, जिस समय वो तीसरी बार सरकार बनी, तो मैं देखता था उनका जो प्रधानमंत्री निवास है वहां पर पंचवटी जो था, वो पत्रकारों के लिए, साहित्यकारों के लिए एक दूसरा घर जैसा हो गया। बहुत सारे कार्यक्रम हुए, हम लोगों को भी जाने का मौका मिला और एक जितना दिलचस्प उनका व्यक्तित्व था। अभी आपने 3 कार्यकालों की बात की, तो 3 कार्यकालों में लोग 13 का नंबर बड़ा अशुभ मानते हैं। कई सारे टावर्स होते हैं जिसमें 13वीं मंजिल नहीं बनती या 13 नंबर का कमरा नहीं होता, मगर 13 के इस नंबर के साथ उनका तो विशेष प्रेम देखता हूं कि 1996 में जब सरकार बनी तब 13 दिन के लिए बनी। दूसरी बार 98 में जो 98 से 99 के बीच में थी वो 13 महीने के लिए बनी, और तीसरी बार जब वो 99 से 2004 का जो समय था वो 13 अक्टूबर की तिथि थी। तो एक ऐसा भी संयोग उनके साथ रहा। ये अटल जी का दौर ऐसा था कि आप उसमें विदेश नीति को देखिए, आर्थिक क्षमताओं को देखिए। जी जी हितेश जी, आपकी आवाज़ हमारे पास नहीं पहुंच पा रही है, हम इसे ठीक करवाने की कोशिश करते हैं। हितेश जी से हम बात कर रहे थे अटल जी के व्यक्तित्व के बारे में कि किस तरह से उन्होंने संघर्ष से आगे बढ़ते हुए अहम स्थान हासिल किया, और जिस तरीके से वो बता रहे थे कि 13 नंबर अक्सर लोग अशुभ मानते हैं, लेकिन जिस तरीके से अटल जी की जो पहली सरकार थी जो 13 दिन की थी, फिर 13 महीने, और जो अगली जो तीसरी सरकार जो पूरे 5 वर्ष जिसमें रही, वो 13 तारीख को उन्होंने शपथ ली थी। तो बेहद अहम, कुछ लोग चाहे इसे अशुभ मानते हों, लेकिन बेहद अहम ये यहाँ पर साबित हुआ।
जी, और हमारे संवाददाता गिरीश निशाना हमारे साथ जुड़ गए हैं। गिरीश, आज सदैव अटल जी का स्मारक वहाँ पर एक प्रार्थना सभा का आयोजन हो रहा है। देश के सभी अहम नेता, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वहाँ पर पहुँचने वाले हैं। क्या कुछ चल रहा है वहाँ पर? देखिए तेजिंदर, मैं आपको बताना चाहूँगा, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की आज तीसरी पुण्यतिथि है। उस मौके पर यहाँ पर उनकी समाधि स्थल जो सदैव अटल है वहाँ पर प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया है और अब से कुछ देर बाद यहाँ पर देश के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुँचने वाले हैं। और अब तक जो है भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा भी पहुँच चुके हैं। इसके अलावा काफ़ी जो है केंद्रीय मंत्री भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं। मैं अपने कैमरा सहयोगी सुमित नौडियाल से कहूँगा कि वे दृश्य दिखाएं जहाँ आप देख सकते हैं इस समय जो तमाम जो केंद्रीय मंत्री हैं उनका आना आरंभ हो चुका है। अब से कुछ देर बाद यहाँ पर प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति अटल जी की समाधि पर आके उन्हें पुष्पांजलि अर्पित करेंगे, आज उनको याद करेंगे। और आज जो है प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया है, सभी धर्मों के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। इसके अलावा अगर प्रार्थना सभा के अंदर जो भजनों की बात की जाए तो भजन का भी आयोजन किया गया है और ख़ास तौर पर जो पार्श्व गायक हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और कहीं ना कहीं एक यहाँ पर एक अलग ही माहौल देखने को मिल रहा है। और ख़ास तौर पर तेजिंदर, मैं आपको बताना चाहूँगा क्योंकि जो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी हैं वो एक कवि भी थे, एक कुशल राजनीतिज्ञ के साथ साथ एक लेखक, एक कवि भी थे। और वो कहीं ना कहीं उनकी जो कविताएं हैं, एक उनकी जो 51 कविताओं की जो संग्रह है वो काफ़ी प्रचलित है, लोग उन्हें काफ़ी पसंद करते हैं। उनकी कविताएं यहाँ पर अलग अलग जगह पर आप देख सकते हैं। ये सामने मेरे सामने एक जो बनाया गया है उसके अंदर लिखा है, आदमी की पहचान उसके धन या आसन से नहीं होती, उसके मन से होती है। मन की फ़कीरी पर कुबेर की संपदा भी होती है। इस तरह से यहाँ पर काफ़ी कविताएं लिखी हुई हैं। अगर बात की जाए उनकी अन्य कविताओं की तो मैं आपको कुछ उनकी कविताएं जो हैं वो साझा करना चाहूँगा कि किस तरह से उन्होंने अपनी कविताओं को लिखा। एक उनकी जो कविता थी वो काफ़ी लोगों को पसंद आती है, जिसमें वो कहते हैं कि बाधाएँ आती हैं आएँ, बाधाएँ आती हैं आएँ, घिरे प्रलय की घोर घटाएं, पाँवों के नीचे अंगारे, सिर पर बरसें यदि ज्वालाएं, निज हाथों में हंसते हंसते आग लगाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। हाथ से रुदन में तूफानों में, अगर असंख्यक बलिदानों में, उद्यानों में वीरानों में, अपमानों में सम्मानों में, उन्नत मस्तक उभरा सीना, पीड़ाओं में पलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। उजियारे में, अंधकार में, कल कहार में, बीच धार में, घोर घृणा में, पूत प्यार में, क्षणिक जीत में, दीर्घ हार में, जीवन के सशक्त आकर्षक अरमानों को ढलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। सम्मुख फैला अगर ध्येय पथ, प्रगति चिरंतन कैसा इति अब, सुस्मित हर्षित कैसा श्रम सलसल, असफल सफल समान मनोरथ, सब कुछ देकर कुछ न मांगते, पावस बनकर ढलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। कुछ कांटों से सज्जित जीवन, प्रखर प्यार से वंचित यौवन, नीरवता से मुखरित मधुबन, परहित अर्पित अपना तन मन, जीवन को सशत आहुति में जलना होगा, गलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। इसी तरह से तेजिंदर, अगर उनकी अन्य कविताओं की बात की जाए तो आओ फिर से दिया जलाएं बहुत प्रचलित रही है, लोगों ने बहुत उसको सराहा है, बहुत पसंद किया है कि भरी दोपहरी में अंधियारा, भरी दोपहरी में अंधियारा, सूरज परछाई से हारा, अंतरतम का नेह निचोड़े, बुझी हुई बाती सुलगाएं, आओ फिर से दिया जलाएं, आओ फिर से दिया जलाएं। हम पड़ाव को समझे मंजिल, लक्ष्य हुआ आँखों से ओझल, वर्तमान के मोह जाल में आने वाला कल न भुलाएं, आओ फिर से दिया जलाएं, आओ फिर से दिया जलाएं। आहुति बाकी यज्ञ अधूरा, अपनों के विघ्नों ने घेरा, अंतिम जय का वज्र बनाने नवदधिची हड्डियाँ गलाएं, आओ फिर से दिया जलाएं, आओ फिर से दिया जलाएं। तो इस तरह से उनकी काफ़ी जो कविताएं हैं वो लोग काफ़ी पसंद करते हैं। और आप इस समय देख सकते हैं हमारे सामने जो हैं केंद्रीय मंत्रियों का आना
आरंभ हो चुका है और इस समय जो है काफ़ी संख्या में जो है केंद्रीय मंत्री पहुंच चुके हैं। चाहे निर्मला सीतारमण जी की बात की जाए, चाहे हरदीप सिंह पुरी जी की बात की जाए, चाहे काफ़ी संख्या में यहाँ पर मंत्री पहुँचे हुए हैं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं और केंद्रीय गृह मंत्री भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता भी यहाँ देखे जा सकते हैं और अब से कुछ क्षणों बाद यहाँ पर देश के महामहिम राष्ट्रपति यहाँ पहुँचेंगे, उपराष्ट्रपति पहुँचेंगे, देश के प्रधानमंत्री पहुँचेंगे। सदैव अटल की समाधि जो है पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की समाधि पर अभी श्रद्धा सुमन अर्पित किए जाएंगे और आप यहाँ देख सकते हैं सभी गणमान्य लोगों का यहाँ पर आगमन हो चुका है और पूरा एक अलग ही यहाँ पर माहौल देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल, गिरीश आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ हितेश शंकर जी भी जुड़े हुए हैं। हितेश जी के पास हम चलेंगे कुछ ही देर में। गिरीश, अगर हम वाजपेयी जी के व्यक्तित्व की बात कर रहे हैं तो उसी से हम शुरुआत कर रहे थे कि एक कवि के रूप में हम उनको जानते हैं। आपने उनकी कविताओं का जिक्र किया, साथ ही एक सफल राजनेता जिस तरीके से, और उनकी जो राजनीतिक इच्छा शक्ति थी उसके भी सब मुरीद हैं, उसके भी सब कायल हैं। किस तरह से ऑपरेशन विजय की अगर जिक्र किया जाए या फिर राजनीतिक इच्छा शक्ति की जब बात आती है तो पोखरण में जिस तरीके से 11 और 13 मई को 1998 को पोखरण में 5 भूमिगत परमाणु परीक्षण हुए और भारत घोषित तौर पर परमाणु शक्ति संपन्न देश बना, ये दर्शाता है कि किस तरह की इच्छा शक्ति थी। देखिए तेजिंदर, उनकी जो इच्छा शक्ति थी वो काफ़ी मजबूत थी, क्योंकि जब उनका देहांत हुआ था तो मेरे को उनके घर पर जो उनके आवास है वहाँ पर जाने का मौका मिला था, उनके परिवार से बात करने का मौका मिला था, उनकी भतीजी से बात करने का मौका मिला था, उनकी जो बाल सखा थी उनसे मिलने का मौका मिला था। तो जो वाजपेयी जी का जो व्यक्तित्व है उनको जानने का, उनको समझने का मेरे को मौका मिला। तो कहीं ना कहीं अगर बचपन से अगर बात की जाए तो वाजपेयी जी एक अलग प्रतिभा के धनी थे। वो बचपन से ही कहीं ना कहीं कुछ सीखने की क्षमता रखते थे, जिद उनके अंदर एक थी। खास तौर पर उनकी जब एक बाल सखा हैं उनसे जब मेरी मुलाकात हुई थी तो उन्होंने कहा कि उनको लड्डुओं का बहुत शौक था, तो वो लड्डू बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। और एक सबसे अच्छी बात मेरे को ये लगी, जब मैं वाजपेयी के निवास पे पहुंचा तो उन्होंने जो अपना निवास स्थान था वो कहीं ना कहीं युवाओं के लिए दिया। उन्होंने अपना जो निवास स्थान था वो युवाओं के कंप्यूटर के प्रशिक्षण के लिए दिया। तो एक अलग तरह का व्यक्तित्व अटल बिहारी वाजपेयी जी का था। और मैं फिर से अपने कैमरा सहयोगी हमें सुमित नौडियाल से कहूँगा कि वे दृश्य के दिखाएं जहाँ पर आप यहाँ देख सकते हैं एक अलग ही माहौल बना हुआ है। प्रार्थना सभा का यहाँ पर आयोजन किया जा रहा है और अब से कुछ देर बाद यहाँ पर देश के जो राष्ट्रपति हैं वो पहुंचने वाले हैं, उपराष्ट्रपति पहुंचने वाले हैं, प्रधानमंत्री पहुंचने वाले हैं और इस समय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी यहां पर पहुंच चुके हैं और लगातार जो गणमान्य व्यक्ति हैं उनका आरंभ हो चुका है। और अब से कुछ देर बाद यहाँ पर पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जो समाधि स्थल है सदैव अटल, उस पर पुष्पांजलि अर्पित की जाएगी, श्रद्धा सुमन अर्पित किए जाएंगे। और मैं आपको बता दूं आज यहाँ पर खासतौर पर प्रार्थना सभा में पंकज उदास जो पार्श्व गायक हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, वो भजन यहाँ पर सुना रहे हैं। तो एक अलग माहौल है और एक कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदैव कहीं ना कहीं वो हर कार्यक्रम में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के हर, चाहे उनकी पुण्यतिथि हो चाहे उनका जन्म दिवस हो, हर कार्यक्रम में वो यहाँ पर दिखाई देते हैं। और आप यहाँ देख ही सकते हैं किस तरह से इस समय इंतज़ार किया जा रहा है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का। और कहीं ना कहीं पूरी तरह से एक अलग माहौल देखने को मिल रहा है। उनकी कविताओं की अगर मैं बात कर रहा था तो उनकी एक कविता यहाँ पर मेरे को दिखाई दे रही है कि हे प्रभु मुझे इतनी ऊंचाई मत देना, हे प्रभु मुझे इतनी ऊंचाई मत देना, गैरों को गले ना लगा सकूं, इतनी रुखाई मत देना। तो बहुत सारी यहाँ पर कविताएँ यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। अगर बाकी और कविताओं की बात करें तो हमें चाहिए शांति, जिंदगी हमको प्यारी, हमें चाहिए शांति, सृजन की है तैयारी, हमने छेड़ी जंग भूख से, बीमारी से, आगे आकर हाथ बटाए दुनिया सारी, हरी भरी धरती को खूनी रंग ना लेने देंगे, जंग ना होने देंगे, जंग ना होने देंगे। देखिए कितनी बड़ी बड़ी बातें लिखी थी अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, जिनका एक अलग ही मतलब होता है कि जंग नहीं होने देंगे, भूख से लड़ाई करनी है, कहीं ना कहीं गरीबी से जंग जीतनी है। बहुत सारी उन्होंने बात कही कि
के पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि के अवसर पर उनके समाधि स्थल सदैव अटल पर एक प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया है। अटल जी सुहृदय, आदर्श नेता, अजात शत्रु, दूरदर्शी, संवेदनशील कवि, पत्रकार और न जाने क्या क्या। उनके समग्र व्यक्तित्व में राष्ट्रीयता के साथ साथ एक कुशल प्रशासक की झलक साफ नजर आती है। उनके समाधि स्थल सदैव अटल को कमल के फूल के आकार में डिजाइन किया गया है। इसके चारों ओर 3 मीटर की 9 दीवारें बनाई गई हैं, जिन पर लगाए गए ग्रेनाइट पर सुनहरे अक्षरों में अटल जी की प्रमुख कविताओं की पंक्तियों को उकेरा गया है। ये समाधि एक कवि, मानवतावादी राजनेता और एक महान नेता के रूप में उनके व्यक्तित्व को दर्शाती है। कवि मना अटल जी, जिनकी संवेदनाएं उनके समाधि स्थल पर शब्दों के माध्यम से अमर हो गई। वो कहा करते थे, आदमी की पहचान उसके धन या आसन से नहीं होती, उसके मन से होती है। मन की फकीरी पर कुबेर की संपदा भी रोती है। अटल बिहारी वाजपेयी। उजियारे में, अंधकार में, कल कहार में, बीच धार में, घोर घृणा में, पूत प्यार में, क्षणिक जीत में, दीर्घ हार में, जीवन के शत शत आकर्षक अरमानों को ढलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। भारत की धरती पे जन्मे इन अनमोल शब्दों को कहने वाले कोई और नहीं थे, हमारे अपने भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी थे। एक ऐसे प्रखर राजनेता जिन्होंने राजनीति के स्तर को न सिर्फ नए आयाम दिए, बल्कि देश विदेश में भारत की विश्व गुरु की छवि को पुनः उजागर किया। वसुधैव कुटुंबकम की परिकल्पना बहुत पुरानी है। भारत में सदा से हमारा इस धारणा में विश्वास रहा है कि सारा संसार एक परिवार है। एक प्रखर वक्ता के नेता ने लाखों करोड़ों दिलों पर राज किया और एक कवि और लेखक के नाते जीवन के भिन्न भिन्न विषयों को अपनी पैनी दृष्टि और कोमल हृदय के माध्यम से नित नए रूप से परोसा। आज सिंधु में ज्वार उठा है, नगपति फिर ललकार उठा है, कुरुक्षेत्र के कण कण से फिर पांचजन्य हुंकार उठा है। शत शत आघातों को सहकर जीवित हिंदुस्तान हमारा, जग के मस्तक पर रोई सा शोभित हिंदुस्तान हमारा। 25 दिसंबर 1924। अटल जी की समाधि स्थल सदैव अटल पर आज उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर एक प्रार्थना सभा का आयोजन और इसमें शामिल होने के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आगमन होता हुआ यहाँ पर प्रधानमंत्री का अभिवादन कर रहे हैं केंद्रीय गृह मंत्री, केंद्रीय रक्षा मंत्री और भाजपा के वर्तमान अध्यक्ष। अटल बिहारी वाजपेयी ने जिस भारत की कल्पना की थी, उस न्यू इंडिया के संकल्प को आगे ले जाने का काम कर रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री। अटल जी अपने नाम के समान एक प्रतिष्ठित राष्ट्रीय नेता, प्रखर राजनीतिज्ञ, निस्वार्थ सामाजिक कार्यकर्ता, सशक्त वक्ता, कवि, साहित्यकार, पत्रकार और बहुआयामी प्रतिभा के व्यक्ति थे।
अटल जी जनता की बातों को ध्यान से सुनते थे और उनकी आकांक्षाओं को पूरा करने का भरपूर प्रयास भी करते थे। उनके कार्य राष्ट्र के प्रति उनके समर्पण को दिखाते थे। समता और समरसता की अलख जगाने वाले अटल जी एक साधक थे। वे एक ऐसे युग मनीषी थे जिनके पास काल के कपाल पर लिखने मिटाने का अमरत्व प्राप्त था। इस पूरे समाधि स्थल पर अटल जी के जो काव्य मन की संवेदनाएं हैं उसे पंक्तियों के माध्यम से जनता तक पहुंचाने का प्रयास किया गया है। अटल जी ने 21वीं सदी के मजबूत, समृद्ध और समावेशी भारत की आधारशिला रखी। अलग अलग क्षेत्रों में उनकी दूरगामी नीतियों ने भारत के प्रत्येक नागरिक के जीवन को स्पर्श किया। माननीय उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू जी का आगमन सदैव अटल पर होता हुआ अटल जी ने राजनीति में 3 पीढ़ियों को प्रेरित करने का काम किया, उन्हें रास्ता दिखाया और देश सेवा के प्रति मानवीय मूल्यों का संचार भी किया। वे एक ऐसे भारत के निर्माण की तरफ आगे बढ़ रहे थे जिसमें कमजोर से कमजोर वर्ग को भी उनका अधिकार मिले और विकास की मुख्य धारा से उन्हें जोड़ा जा सके। अटल जी अपने आप में एक ऐसी महान संस्था थे जो गंगा की तरह हिमालय की विभिन्न नदियों और धाराओं को अपनेपन से समाहित कर जीवन के संघर्षों से तपकर सागर की तरह अथाह हो गए। यह अथाह सागर अपने पीछे ऐसी अमिट छाप छोड़ गया जो प्रेरणा का अतुलनीय महान स्रोत भी है। वो हमेशा कहा करते थे, मौत की उम्र क्या, 2 पल भी नहीं, जिंदगी सिलसिला आज कल की नहीं, मैं जी भर जिया मैं मन से। वो हमेशा से मन से भारतीय होने पर हमेशा गर्व करते आए। वे राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ बनाने के संकल्प के साथ राजनीति में आए और उसका प्रकटीकरण और परिस्थितियों के मुताबिक नवीनीकरण भी उन्होंने समय समय पर किया। अटल जी ने अपने नाम की तरह कई क्षेत्रों में अटल रेखाएं खींची जो उनके व्यक्तित्व के विभिन्न आयामों को कड़ी के रूप में जोड़ती थी। जो कल था वो आज नहीं और जो आज है वो कल नहीं रहेगा, लेकिन मां भारती सदैव गर्व से महकनी चाहिए। देश प्रेम की भावना हमेशा से उनके दिलो जहन में रची बसी रही। समाधि के केंद्रीय मंच में चौकोर और काली पॉलिश वाले ग्रेनाइट के 9 ब्लॉक लगे हैं। ये 9 की संख्या नवरसों, नवरात्रों और नवग्रहों का प्रतिनिधित्व करती है। सरलता, वाक्पटुता, सहजता और प्रसन्नचित स्वभाव अटल जी के व्यक्तित्व की आभा थी। उनकी समाधि सदैव अटल। इसे देखकर कोई भी समझ सकता है कि अटल जी की पूरी जीवन यात्रा दीपक से कमल के बीच रही है। इसी यात्रा का फलसफा इस आकृति में भी देखने को मिलता है।
अपनी बात को सार और प्रभावी ढंग से दूसरों तक पहुंचाना उनके मंत्रमुग्ध व्यक्तित्व को 4 चांद लगाती थी। कई लोक कल्याणकारी योजनाओं के सहारे अटल जी के सपनों के भारत को साकार करने की कोशिश वर्तमान में की जा रही है। उन्होंने पहली बार गांव में रहने वाले लोगों को एहसास कराया कि पक्की सड़क होना भी इस देश में उनका अधिकार है। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना की बात करें या प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की, उन्होंने भारत के विकास को एक नए आयाम तक ले जाने के लिए कई महत्वपूर्ण प्रयास किए। सर्व शिक्षा अभियान के तहत उन्होंने देश के हर बच्चे की प्रारंभिक शिक्षा को सुनिश्चित करने का प्रयास किया। आज उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर सदैव अटल पर देश के अलग अलग हिस्सों के लोग उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने, उन्हें पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए एकत्रित हुए हैं। अटल जी ने करोड़ों लोगों को प्रेरित किया अपने अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, अपने जीवन में सफल होने के लिए। वो एक मार्गदर्शक की भूमिका में हमेशा से रहे। प्रत्यक्ष रूप से उनके भाषण और परोक्ष रूप से अपनी कविताओं के माध्यम से उन्होंने करोड़ों लोगों को आगे बढ़ने का हौसला दिया। वित्त मंत्री भी इस समय यहां मौजूद। राजनीति उनकी कर्मभूमि बनी तो उनके मन में लेखन भी बसता था। राजनीति और लेखन के मिश्रित और उसके संतुलन के स्वर हमेशा से उनके भाषणों में झलकते रहे। अटल जी की दत्तक पुत्री नमिता। अटल जी मानते थे कि भारतीय लोकतंत्र ऊपर से जितना जीवंत दिखाई देता है, भीतर से भी वो उतना ही सबल और शक्तिशाली है। वे सत्य को सहजता से स्वीकारते रहे और सहजता को उन्होंने सत्य के साथ अभिव्यक्ति दी। एक हाथ में सृजन, दूसरे में हम प्रलय लिए चलते हैं। अटल जी की ये पंक्तियां यहां आने वाले तमाम लोगों को उत्साहित करती हैं जीवन में आगे बढ़ने को। सधी भाषा, रोचक शैली, यथार्थपूर्ण तर्क शक्ति, जमीनी समझ और सूझबूझ की दूरदृष्टि उन्हें दूसरों से बहुत अलग बनाती थी। सदैव अटल पर भारत के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी का आगमन होता हुआ माननीय प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री और लोकसभा स्पीकर उनका अभिवादन करते हुए साथ में उपराष्ट्रपति भी मौजूद हैं। राजनीतिक सफर में भी अटल जी का साथी रहा उनका संघर्ष। श्रद्धेय अटल जी का संपूर्ण जीवन ही तपस्या और आदर्श से परिपूर्ण रहा। अपनी असाधारण योग्यता और प्रतिभा के परिणाम स्वरूप वो आज भी करोड़ों लोगों के हृदय पर राज करते हैं। वो अपने उद्बोधन में हमेशा कहा करते थे, ये देश जमीन का टुकड़ा मात्र नहीं है, बल्कि जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। इस पावन धरती का कंकर कंकर शंकर है और बूंद बूंद गंगा जल है। भारत के लिए हंसते हंसते प्राण न्योछावर करने में गौरव और गर्व का अनुभव करने की बात वो हमेशा कहा करते थे।
अटल जी का पूरा जीवन आदर्शमयी प्रतिभा का ऐसा इंद्रधनुष था जिसमें मौलिकता की छाप सहज महसूस की जा सकती थी। माननीय राष्ट्रपति ने अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। अटल जी ने भारतीय करण को एक नई परिभाषा से गूंथा था। वे मानते थे कि परायों को अपना बनाने का नाम ही है भारतीय करण। माननीय उपराष्ट्रपति इस समय पुष्पांजलि अर्पित करते हुए अटल जी मानते थे कि पर को स्व का स्वरूप देने का नाम ही है भारतीयकरण। ये कार्य अनादिकाल से चला आ रहा है। अपने आदर्श और कई अवसरों पर उन्हें अपना अभिभावक मानने वाले माननीय प्रधानमंत्री इस समय उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जी ने भी उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किया। अटल जी भारतीय राजनीति का वो चेहरा थे जो हमेशा सबके चहेते रहे। माननीय रक्षा मंत्री माननीय गृह मंत्री अटल जी मनुष्य के जुझारूपन के कायल थे। उनका स्वयं का व्यक्तित्व कम जुझारू नहीं रहा। इसलिए ही वे अपनी एक कविता में कहते हैं, आदमी को चाहिए कि वो जूझे, परिस्थितियों से लड़े, एक स्वप्न टूटे तो दूसरी गढ़े। उन्हें भारत के प्रति उनके निस्वार्थ समर्पण और 50 से अधिक वर्षों तक देश और समाज की सेवा करने के लिए भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न 2015 में दिया गया। अटल जी की दत्तक पुत्री नमिता और उनके परिवार के लोग इस समय उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। अटल जी देश के एकमात्र ऐसे राजनेता थे जो 4 राज्यों के 6 लोकसभा क्षेत्रों की नुमाइंदगी कर चुके थे। उत्तर प्रदेश के लखनऊ और बलरामपुर, गुजरात की गांधीनगर,
मध्य प्रदेश के ग्वालियर और विदिशा और दिल्ली की नई दिल्ली संसदीय सीट से चुनाव जीतने वाले अटल जी इकलौते नेता रहे। महिलाओं के सशक्तिकरण और सामाजिक समानता के समर्थक अटल जी ने भारत को सभी राष्ट्रों के बीच एक दूरदर्शी, विकसित, मजबूत और समृद्ध राष्ट्र के रूप में आगे बढ़ते हुए देखने का सपना देखा था। वो ऐसे भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे थे जिस देश की सभ्यता का इतिहास 5000 साल पुराना है और जो अगले 1000 वर्षों में आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार है। अटल जी के नेतृत्व में ही भारत परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र बना। उनमें ऐसी भाषण कला थी जिसे उनके राजनीति विरोधी भी सुनते रहना चाहते थे। जब वो संसद में अपना भाषण देते तब कोई शोर शराबा नहीं होता। उनके अकाट्य तर्कों का सभी लोहा मानते थे। उनकी वाणी सदैव विवेक और संयम का ध्यान रखती थी। बारीक से बारीक बात वे हंसी की फुलझड़ियों के बीच कह देते थे। अटल जी को लोग एक कवि के रूप में जानते हैं। वे एक साथ छंदकार, गीतकार, छंद मुक्त रचनाकार और व्यंग्यकार भी रहे। जब कोई 7 समंदर पार हिंदी का वैभव रथ ले जाता है, पर दुखे उपकार करे तो ये मन अभिमान नाणे रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पराई जाने रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे। सकल लोक मां सहुने वंदे, निंदा न करे के नीरे। वाच काछ मन निश्चल राखे, धन धन जननी तेरी रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पराई जाने रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे।
समदृष्टि ने तृष्णा त्यागी परस्त्री जेने मात रे जिह्वा थकी असत्य न बोले पर धन नव जाले हाथ रे वैष्णव जन तो तेने कहिए जे। मोह माया व्यापे नहीं जेने दृढ़ वैराग्य जेना मन मारे राम नाम शू ताली रे लागी सकल तीरथ तेना तन मारे वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पराई जाने रे वैष्णव जन तो तेने कहिए जे। बड़ लोभी ने कपट रहित छे काम क्रोध निरुवाया रे भणे नरसयो तेनु दर्शन करता फूल एको तार्या रे वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पराई जाने रे वैष्णव जन तो तेने कहिए जे। एक कविता पूज्य अटल जी की लिखी हुई मैं प्रस्तुत करना चाहूँगा। कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, चलना होगा, चलना होगा। कदम मिला
चलना होगा। बाधाएं आती हैं आए, घिरे प्रलय की घोर घटाएं, पाँव के नीचे अंगारे, सिर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों से हंसते हंसते आग लगा कर जलना होगा, आग लगा कर जलना होगा, कदम मिला कर चलना होगा। हास्य रुदन में तूफानों में अमर असंख्यक बलिदानों में, हास्य रुदन में तूफानों में अमर असंख्यक बलिदानों में, उद्यानों में वीरानों में, अपमानों में सम्मानों में, उन्नत मस्तक उभरा सीना, पीड़ाओं में पलना होगा, पीड़ाओं में पलना होगा, कदम मिला कर चलना होगा। उजियारों में अंधकार में, कल कछार में बीच धार में, उजियारों में अंधकार में, उस कछार में बीच धार में, घोर घृणा में पूत प्यार में, क्षणिक जीत में दीर्घ हार में, जीवन के शक शक आकर्षक अरमानों को दलना होगा, अरमानों को दलना होगा, कदम मिला कर चलना होगा।
प्रखर प्यार से वंचित यौवन, नीरवता से मुखरित मधुवन, परहित अर्पित अपना तन मन, जीवन को शत शत आहुति में जलना होगा, गलना होगा, जलना होगा, गलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, चलना होगा, चलना होगा, चलना होगा, चलना होगा, चलना होगा, चलना होगा। एक बहुत सुंदर रचना है जिसे बहुत ही आदरणीय हमारे शास्त्रीय संगीत के पंडित पलूस्कर जी ने गाया था, और उसके बाद लता जी ने भी इसे गाया। बहुत ही सुंदर आध्यात्मिक रचना है। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। वस्तु अमोलिक दी मेरे सतगुरु, वस्तु अमोलिक दी मेरे सतगुरु, कृपा करी अपनायो। पायो जी मैंने कृपा करी अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। जन्म जन्म की पूंजी पाई, जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सभी खोवायो। पायो जी मैंने जग में सभी खोवायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो।
खर्चे न खूटे, चोर न लूटे, खर्चे न खूटे, चोर न लूटे, दिन दिन बढ़त सवायो पायो जी मैंने, दिन दिन बढ़त सवायो पायो जी मैंने, राम रतन धन पायो जी मैंने, नाम रतन धन पायो। गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हरख हरख जस गायो पायो जी मैंने, हरख हरख जस गायो पायो जी मैंने, राम रतन धन पायो पायो जी मैंने, राम रतन धन पायो पायो जी मैंने, राम रतन धन पायो। धन्य है जिन्होंने अटल जी को देखा, सुना, सानिध्य पाया, उनके साथ काम किया। अभी पंकज उदास जी संगीतमय श्रद्धांजलि श्रद्धेय अटल जी को दे रहे थे। जब कोई 7 समंदर पार हिंदी का वैभव रथ ले जाता है और प्रलय की छाती पर रख पैर गीत प्रेम के गाता है, वो नाम अटल कहलाता है, वो नाम अटल कहलाता है। अटल बिहारी वाजपेयी जन जन के नेता रहे। उनकी समाधि स्थल सदैव अटल पर आज उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर एक प्रार्थना सभा का आयोजन, जिसमें मशहूर गजल और भजन गायक पंकज उदास ने भजनों के माध्यम से उन्हें नमन करने का प्रयास किया, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। अटल जी का राजनेता रूप बड़ा था या साहित्यकार रूप, ये चर्चा शोधार्थियों के लिए अच्छा विषय है, पर उन्होंने इन दोनों क्षेत्रों में समन्वय कर अपने व्यक्तित्व का निर्माण किया था। वे हमेशा अपनी कविताओं से अपने अंदर के राजनेता को समय समय पर मांझते रहे और राजनीति में जीवन पर्यंत बेदाग रहे। उन्होंने वर्षों पहले कहा था, आर्य श्रेष्ठ चाणक्य की संकल्प शक्ति लेकर, सम्राट चंद्रगुप्त की विजिगीषु वृत्ति अपनाकर, महात्मा बुद्ध की करुणा, तीर्थंकर महावीर का तप और गुरु गोविंद सिंह का तेज हृदय में धारण कर हमें अंतर और बाह्य संकटों पर विजय प्राप्त करना है और भारत को शक्तिशाली तथा समृद्ध बनाकर विश्व में सम्मान का स्थान दिलाना है। अटल जी ने 21वीं सदी के मजबूत, समृद्ध और समावेशी भारत की आधारशिला रखी। अटल जी अपने पीछे ऐसी अमिट छाप छोड़ गए जो प्रेरणा का अतुलनीय महान स्रोत भी है और अलग अलग विचारधाराओं को सम्मान करने वाला विराट मन मस्तिष्क भी। माननीय प्रधानमंत्री अब सदैव अटल से जाते हुए
महामहिम राष्ट्रपति भी हैं। अटल जी हमेशा कहा करते थे कि भारतीयकरण का संबंध एक वर्ग से नहीं, संपूर्ण समाज से है। भारतीयकरण की परिधि में जीवन का केवल अंग नहीं, समग्र जीवन आता है। राजनीति, अर्थ, शिक्षा, समाज रचना, सभी क्षेत्रों में भारतीय जीवन मूल्यों के आधार पर नवनिर्माण करना अटल जी के नजरिए में भारतीयकरण का सही अर्थ है। अटल जी कहते थे कि मेरे भाषणों में मेरा लेखक ही बोलता है, पर ऐसा नहीं है कि राजनेता मौन रहता है। राजनेता अपने विचार लेखक के समक्ष परोसता है और लेखक पुनः विचारों को अभ्यास के कारण पैनी अभिव्यक्ति देने का प्रयास करता है। यह जरूर है कि राजनेता ने लेखक से बहुत कुछ पाया है। मेरा लेखक मेरे राजनेता को वाक संयम की मर्यादा का उल्लंघन करने नहीं देता। अटल जी को सुनने देश के कोने कोने से लोग आते थे। जब भी वो बोलते थे, चाहे विषय कोई भी हो, लोग मंत्रमुग्ध होकर उन्हें घंटों सुनते ही रहते थे। माननीय राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री और उपराष्ट्रपति से अभिवादन स्वीकार कर समाधि स्थल सदैव अटल से जाते हुए अटल जी भारतीय राजनीति के शीर्षस्थ प्रतिमानों में से एक रहे। उन्होंने अपने पूरे राजनीतिक जीवन में इस देश को आगे बढ़ाने, समाज के हर वर्ग को साथ लेकर चलने, विकास की मुख्य धारा से उन्हें जोड़ने का जो संकल्प लिया था, वो संकल्प आज न्यू इंडिया के निर्माण में भी नजर आता है। नए भारत की संकल्पना का सही मायनों में अटल जी ने ही विचारधारा रखी और उसी सोच को आज आगे ले जाया जा रहा है। अटल जी चाहते थे कि इस देश में हर व्यक्ति खुशहाली और समृद्धि के साथ अपना जीवन जी सके, उसको भारतीय होने पर गर्व हो। आज अटल जी के विचार और अटल जी की सोच हम सबको एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते देश के विकास में, प्रगति में योगदान देने के लिए प्रेरित करती है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी इस समय सदैव अटल से जाते हुए रक्षा मंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री, लोकसभा अध्यक्ष और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ साथ वित्त मंत्री भी मौजूद हैं। प्रधानमंत्री ने कई अवसरों पर कहा है कि उन्होंने अटल जी से बहुत कुछ सीखा, वो उनके अभिभावक की तरह हैं और वो उन्हीं के पद चिन्हों पर चलकर उनके सपनों के भारत के निर्माण कार्य को पूरा करने में लगे हुए हैं। अटल जी आज हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनके दिखाए मार्ग, विचार और सोचने का ढंग हमें निरंतर उदार और सहज बनाने की प्रेरणा देता रहेगा। कविताओं तो अभी आप देख रहे थे अटल जी की स्मारक सदैव अटल से। अटल जी की तीसरी पुण्यतिथि के मौके पर वहां पर एक प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया, जिसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और कई
अहम नेताओं समेत कई गणमान्य लोग वहां पर उपस्थित थे और इस प्रार्थना सभा में उन्होंने हिस्सा लिया। अटल जी का जीवन हमेशा ही हमें प्रेरणा देता रहेगा। वो बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे और जिस तरीके से संघर्षों से निकलते हुए शीर्ष तक पहुंचने का उनका जो सफ़र रहा वो हमेशा प्रेरणादायी रहेगा हमारे लिए। इसी के साथ हमारे इस खास कार्यक्रम सदैव अटल में फ़िलहाल इतना ही। दीजिए इजाज़त। नमस्कार।